नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि, जिससे रिलेटेड हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश से संबंधित, बी जलवायु से संबंधित, सी धातु से संबंधित, डी ध्वनि से संबंधित। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकॉस्टिक विज्ञान में ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को या परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? निर्वात में, ठोस में, द्रव में या गैस में? ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकंड से 5150 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ठोस में भी, स्टील में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड या 100 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। और जल में पूछ ली जाए तो जल में एक तो होती है नमकीन जल में, नमकीन जल में होती है ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड। और एक शुद्ध जल में, शुद्ध जल में होती है ध्वनि की चाल 1435 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर ध्वनि से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण कोई भी विस्फोट होता है वह सुनाई नहीं पड़ता है और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि वहां पर वायुमंडल अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के किस गुण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, बी तारत्व, सी गुणता, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारत्व का जो गुण होता है उसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है या अधिक होता है, या तारत्व कम होता है या अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है इसलिए वो तीक्ष्ण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण जो है यह अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है जो उनकी दोलन की दिशा से संबंधित है, जबकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को अपने घर से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक तरंगों का, बी रेडियो तरंगों का, सी इंफ्रारेड तरंगों का, डी सबसोनिक तरंगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंगों का। अगला क्वेश्चन, बादलों की बिजली चमक पहले जबकि ध्वनि बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक लेता है, बी गर्जन के बाद उत्पन्न होती है, सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए बिजली की चमक पहले जबकि ध्वनि बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अंकों का प्रयोग वेग के किस संबंध में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के, बी जलयान के, सी वायुयान के, डी अंतरिक्ष यान के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर, रेडियो तरंगों का परावर्तन पर, डॉपलर प्रभाव पर या रमन प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रडार की कार्य प्रणाली डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव क्या है? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है
तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति कम या ज्यादा होना ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 17 मीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की साफ सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य तरंग का, बी औद्योगिक अम्ल का, सी अश्रव्य तरंग का, डी कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग ही घड़ियों या गाड़ियों के आंतरिक भागों की साफ सफाई में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, परगामी या अनुदैर्घ्य? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार तथा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का अपवर्तन, बी विस्पंदों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्णन, डी प्रतिध्वनि का निर्धारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह राइट है। बी वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी राइट है। सी आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग है वह कम नहीं होता बल्कि अधिक होता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आपको पता है कि साफ दिन की तुलना में बरसात के दिनों में हमारी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है, यह किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव, बी रमन प्रभाव, सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, डी चार्ल्स नियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती ठोस माध्यम में, द्रव्य माध्यम में, गैस माध्यम में, निर्वात में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों के पहचान तथा रेडियोलेखन में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रडार, बी सोनार, सी पुक्कर, डी इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनार। सोनार जो है यह जल के अंदर तथा सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग में ली जाती है। यह ध्वनि संचरण का उपयोग करती है, जबकि रडार जो है इसमें माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रडार और सोनार की। तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जबकि सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तरंगों में से किसका प्रयोग रात्रिकालीन उपकरणों में किया जाता है? रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी में, बी एक्सरे में, सी ईसीजी में, डी ईईजी में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी है, इसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न की थी? रदरफोर्ड ने, गाल्टन ने, आर्किमिडीज ने, या आइंस्टीन ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकंड तक, बी 1/9 सेकंड तक, सी 1/11 सेकंड तक, डी 10/9 सेकंड तक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का जो प्रभाव है वह कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.